जय माता दी। सभी धर्म प्रेमियों को, माता के भक्तों को पावन नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, भक्तों, नवरात्रे का त्यौहार चल रहा है और आज धर्म की बात में, धार्मिक गतिविधियों में आज बात करेंगे नवरात्रे की जो अलग अलग गतिविधियां अलग अलग मंदिरों में चल रहे हैं उसके बारे में। बात करें लुधियाना शहर की, तो लुधियाना शहर की देश विदेश पूरी दुनिया में एक औद्योगिक शहर के नाते पहचान है। लेकिन ये अधूरी बात है, ये आधा सच है। लुधियाना जैसे अपना एक औद्योगिक महत्व रखता है देश और दुनिया में, वैसे ही धार्मिक जगत में, सामाजिक जगत में अगर लुधियाना की गतिविधियों की हम बात करें तो किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से कम बड़े आयोजन लुधियाना में नहीं होते। एक से बढ़कर एक धार्मिक आयोजन इस धर्म नगरी लुधियाना में। जैसा मैंने कहा कि औद्योगिक नगरी के नाते पहचान भले ही इस शहर की हो, लेकिन लुधियाना अपने आप में एक धर्म नगरी है जहां धार्मिक आयोजनों का एक संगम बना रहता है हमेशा, और एक के बाद एक बड़े बड़े आयोजन इस शहर में होते हैं। आज लुधियाना शहर की हम बात करते हैं। लुधियाना के पश्चिमी इलाके, जो लुधियाना शहर का पश्चिमी इलाका है, जिसमें राजगुरु नगर, बीआरएस नगर, सराबा नगर और मॉडल टाउन का कुछ हिस्सा, गुरुदेव नगर, ये जो सारा एरिया है समृद्ध, संपन्न और सुसभ्य लोगों का हिंदू बहुल एरिया है। सुसभ्य का मतलब ऐसे नहीं कि बाकी लोग असभ्य हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे औद्योगिक घराने के, धार्मिक सामाजिक शख्सियतों का जहाँ वहाँ पर निवास है। वहीं एक से बढ़कर एक मंदिर भी वहाँ पर विराजमान है, जहाँ पर साक्षात देवी देवता दर्शन देते हैं। और प्राचीन और कई तो अति प्राचीन मंदिर हैं जो सैकड़ों साल पुरानी अपनी विरासत हम नई पीढ़ियों के लिए संजोकर हमें सिखाती हैं, समझाती हैं और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ऐसे में ही आज पश्चिमी क्षेत्र के एक मंदिर की बात करते हैं, श्री शीतला माता मंदिर। ये शीतला माता मंदिर अति प्राचीन पूरे लुधियाना शहर की, और मैं बात करूं तो पूरे पंजाब में भी मैं समझता हूं कि बहुत अगर प्राचीन मंदिरों की बात की जाए तो उसमें शीतला माता मंदिर की बात जरूर होती है। इस मंदिर की खासियत क्या है? अभी नवरात्रि में बहुत सारे आयोजन उस मंदिर में चल रहे हैं, सभी मंदिरों में चल रहे हैं, लेकिन अगर उस मंदिर की मैं खासियत की बात करूं तो एक बार सबका ध्यान वहां पर लाजमी जाता है कि उस मंदिर की जो प्रधान है, जो संचालिका हैं, जो मुख्य सेवादार हैं, अशोक सच्चर जी, वो एक महिला है। महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आप आगे बढ़ते हुए आज के दौर में देख रहे हैं। धार्मिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में भी महिलाएं पीछे नहीं बल्कि अग्रणी रहती हैं, हर कार्यक्रम में शोभा बढ़ाती हैं। और ये शक्ति के उपासना का त्यौहार चल रहा है, जहाँ एक तरफ कंजकों की पूजा होती है, छोटी बच्चियों की, वहीं हमारी माता बहनें व्रत के माध्यम से पूरे 10 दिन इस व्रत को एक महान व्रत बनाने के लिए तपस्या कर, त्याग, तपस्या और व्रत का सारा संयम, मर्यादा उसमें रहकर पालना करती हैं। वहीं जैसा मैं अब इस मंदिर की बात करूं तो इसकी जो अध्यक्षा हैं, इसकी जो प्रधान हैं, श्रीमती अशोक सच्चर जी, एक महिला संचालिका हैं, और उन्होंने मंदिर के विकास में, मंदिर के उत्थान में, धर्म के प्रचार में, सनातन धर्म की सेवा में जो उन्होंने कार्य किया है वो हम सबके लिए सराहनीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। जब उस मंदिर में मेरा कई बार जाना पहले भी हुआ है, जाता रहता हूँ, पूरे शहर भर के जितने भी धार्मिक शख्सियतें हैं सबको किसी न किसी तरीके से उन्होंने जोड़ा हुआ है। अनेक सेवा के प्रकल्प वहाँ पर चलते हैं और लगातार वहाँ पर करीब करीब जो अलग अलग दरबार बने हुए हैं, जो प्रमुख देवी देवताओं के वहाँ पर स्थापना हुई है। और स्थापना ही नहीं, पुरातन होने के कारण, प्राचीन होने के कारण कईयों की तो इतनी शक्ति और मान्यता है कि
कि हजारों की संख्या में लोग वहाँ आकर माथा टेकते हैं और अपनी मन मांगी मन चाही मुरादें पूरी करते हैं। तो इस नवरात्रे में वहाँ पर चौकी का माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें कुमार संजीव जो एक प्रसिद्ध नाम है, भजन गायक है पंजाब के, मेरा भाई संजीव, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को, इस नवरात्रे के अवसर पर जो माता की चौकी थी उस पे 4 चांद लगाया और अपने भजनों के माध्यम से मंत्रमुग्ध भाव विभोर, ये इस कला में माहिर हैं कुमार संजीव, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही खास बना दिया। आइए इस कार्यक्रम की आज की धार्मिक गतिविधियां में देखते हैं हमारे संवाददाता कपिल कत्याल की एक रिपोर्ट। एक बार दोनों हाथ ऊपर, फोटो लेते हैं, फोटो माँ ज्वाला जी का 9वां ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਖੁਦ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ज्वाला जी ਦਾ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ जैन परिवार मेरा वीर मुकेश जैन और छोटा भाई दिनेश जैन इन्हां दा भी बहुत धन्नवाद करते हाँ। अज की लगभग सेवा माँ के दरबार के विच हमेशा ही ये इस तरह जुड़े हुए ने इस परिवार साढ़े परिवार के नाल और माँ के दरबार के नाल लगता ही नहीं है कि असी नाल जमे हुए भैन भरा नहीं है। और जदों भी जाने हाँ इन्ना मान मिलता है कि मैं मेरे को शब्द नहीं है इस चीज़ के लिए कि भाई साहब मैनू किन्नी इज्जत देंदे ने, शायद अपने नाल जमे हुए भी उन्ना मान नहीं देंदे जिन्ना कि मैनू इस परिवार वालों मान मिलता है। और महामाई के बेनती करती हाँ कि महामाई जिमें इस परिवार के नाल और तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मेरा प्यार जुड़िया होया है, इसे तरह तुहाडे सब तो मैनू प्यार मिलता रहे। जिथे कि वड्डे ने वो प्यार देते रहे, छोटियां नू जो भी है वो अपना भाव माँ के दरबार के विच देंदे रहन। और मैं मुकेश जैन, दिनेश जैन और सारे ही परिवार जिन्हें भी आए हुए साढ़े जिन्हें भी परिवार ने उन्हों का बहुत धन्यवाद करती हाँ। खासकर अपने वीर मुकेश जैन का जिन्होंने कभी मैंने फर्क ही नहीं दसिया, क्योंकि मेरे नाल तो जमया हुआ भरा नहीं है, लेकिन ये मेरा बड़ा भरा छोटा भरा ही है मेरे लिए तो, पर मैनू उस तरह साक्षात अपने भरा का रूप नज़र आता है। और जदों एंट्री किया है तो मैं लग्या कि भाई रोशनी हो गई है, मेरा भरा आ गया है। महामाई इस तरह इस परिवार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और मेरा प्यार और मेरा अदब जिमें है परिवार करता है इस तरह करते रहिए। और मेरे दिल के विच भी वही भाव रहन जो एक भरा के दिल में रहते हैं। महामाई सबनों लंबी उम्र बख्शे। इस दे नाल माँ के भी बहुत धन्नवादी हाँ कि महामाई
ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਸਭ ਨੂੰ खूब तरक्की दे, स्वस्थ रखे, सारिਆਂ ਨੂੰ समृद्ध रखे। और माँ का जयकारा जयकारा ज्वाला माई का बोल साचे दरबार। माता के दरबार च 9वां ज्वाला मां स्थापना दिवस मनाने ਲਈ मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ सब लोगों का ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। माँ सब ਨੂੰ आशीर्वाद देवे, सब ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ, सब ਨੂੰ सद्बुद्धि देवे, सुख शांति बख्शे। यही बेनती है, यही बेनती है, यही बेनती। बढ़ते हैं अगले धार्मिक गतिविधियों की ओर, और उसी क्षेत्र जिसकी मैं बात कर रहा था, लुधियाना शहर का पश्चिमी क्षेत्र, जो धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी बहुत ही समृद्ध है। और वहाँ के आयोजन राष्ट्रीय स्तर के एक बहुत ही कहें कि भव्य तरीके से आयोजनों को वहाँ के लोग सफल बनाते हैं। तो अभी इस नवरात्रे में एक बहुत ही भव्य मेला राजगुरु नगर दशहरा कमेटी की ओर से लगाया गया है। ये पिछले कई वर्षों से लगातार लगाया जा रहा है, लेकिन अभी सुनील कपूर जी, मिस्टर कालिया जी, राजीव गुप्ता जी और उस क्षेत्र के वो सारे लोग इस आयोजन को इतना बढ़ चढ़कर एक स्मरणीय, लंबे समय तक याद रखने वाला आयोजन बना देते हैं। और इस बार खास ये है कि वहाँ पे रामलीला का आयोजन किया गया है। हर वर्ष संभव नहीं होता, और पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण भी जो एक मेले का एक आकर्षण होता है दशहरे में, वो कहीं ना कहीं चूक रहे थे। तो इस बार हिंदू समाज में, सनातन के लोगों में, सनातनियों में एक बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस बार भव्य रामलीला का भी आयोजन राजगुरु दशहरा कमेटी की ओर से किया जा रहा है। आप ज़रूर वहाँ जाकर उसका आनंद उठाएं। और मैं राजीव गुप्ता जी की बात कर रहा था। राजीव गुप्ता जी ऐसे धर्म सेवक हैं, ऐसे धार्मिक व्यक्ति हैं कि खासकर पंजाबियों में और पंजाब के लोगों में धर्म और सेवा के प्रति जो झुकाव लगाव देखने को मिलता है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व लगता है। कई बार राजीव गुप्ता जी उसी तरीके के व्यक्ति हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी, और उनकी जो सामाजिक धार्मिक पहचान है कि मतलब सेवा के लिए लोग इंतजार करते हैं कि मुझे सेवा मिले, मुझे कोई धार्मिक कार्य करने का, कोई धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में हमारा योगदान हो जाए, ऐसी भावना रखते हैं लुधियाना के ज़्यादातर जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक शख्सियत हैं। उसी में राजीव गुप्ता जी, उनकी अनेकानेक, वो तालाब बाजार में जो तालाब मंदिर है, वो अति प्राचीन, वो भी सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, उसमें भी विभिन्न जिम्मेवारियों का इन्होंने निर्वाह किया। और सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कह सकता हूँ कि वो ऐसे लोग हैं जो सेवा को जाकर, मतलब सेवा अगर उनके पास नहीं आया तो स्वयं पहुंच जाते हैं और सेवा को कहते हैं कि वो खींच कर ले आते हैं कि ये सेवा तो मैंने ही करना है। तो ऐसे व्यक्ति, बहुत ही गर्व है हम लुधियाना वासियों को राजीव गुप्ता जी जैसे लोगों पर। तो इन सारे लोगों ने मिलकर इस आयोजन को बहुत ही सफल बनाया है। और इस बार अगर लुधियाने में नवरात्रे की बात करें तो आकर्षण का केंद्र बिंदु इस बार राजगुरु नगर दशहरा कमेटी और वहां पर जो रामलीला का मंचन हो रहा है, ये सब के लिए आकर्षण का केंद्र है। आइए उसकी देखते हैं कुछ झलक, और हमारे संवाददाता कपिल कात्याल की ये रिपोर्ट। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं कपिल कत्याल तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि जो दशहरे का पर्व है वो पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आज हम मौजूद हैं
लुधियाना के राजगुरु नगर दशहरा ग्राउंड में, जहां पर राजगुरु नगर दशहरा कमेटी की द्वारा जो है कि बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका आत्मा चैनल पर स्वागत है। थैंक यू जी। जय श्री राम। मैं राजगुरु नगर दशहरा कमेटी ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ मैं समझदा है कि जी इदां दा चंगा काम वो अगे भी करते रहन। थैंक यू जी। जय श्री राम। दशहरा पर्व की जो हिंदुओं का खास त्यौहार है, सभी को, हिंदू वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। मैं इस आयोजन के चेयरमैन श्री सुनील कपूर जी और उनके साथी मिस्टर कालिया जी, जो बहुत सालों से ये फंक्शन कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इतने बढ़िया फंक्शन दिखा रहे हैं और आशा करता हूँ कि आगे से भी ये ऐसे ही फंक्शन करते रहेंगे। जय श्री राम। ਇਹ ਸਾਡਾ 21ਵਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ 21ਵਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, CCTV ਕੈਮਰੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕ ਆਨੰदित ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ सर, जैसा कि बहुत ही अच्छा जैसे आपने यहाँ पे इंतजाम किए हैं सुरक्षा को लेकर भी, और इसके साथ साथ जैसा दशहरा कमेटी में आपने रामलीला का प्रबंध किया और जैसे माँ साक्षात जगदम्बा की आपने आरती वगैरह की है, तो ये हर रोज़ होती है सर आरती? हाँ जी, हर रोज़ रामलीला की शुरुआत आरती से ही होती है, आरंभ होती है और उसके बाद झंडे की रस्म और उसके साथ ही रामलीला का आयोजन होता है रोज़ाना। मैं इलाका निवासियों का बहुत धन्यवादी हूँ, मार्केट वालों का बहुत धन्यवादी हूँ, जिनके सहयोग से और इलाका वासियों की हाजिरी से हम उत्साहित होकर और भी अच्छे प्रबंध करने की कोशिश करते हैं ताकि सभी लोग, समाज का हर वर्ग इस मेले में आनंद उठा सके। धन्यवाद। तो जैसा कि जो राजगुरु दशहरा कमेटी के प्रबंधकों ने हमें जैसा जानकारी दी है, जो हमारे साथ अभी बात कर रहे थे, जो दशहरा कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिजमोहन कालिया जी, जैसा कि उनके द्वारा हमें बताया गया है कि जो प्रभु श्री राम जी की इस रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो नशा त्याग कर, जो आजकल के युवा जो नशे की जिनको आदत पड़ी है, तो उनके लिए भी एक मैसेज दिया गया कि नशे को त्याग के ये रामायण आपको जैसे कि बहुत कुछ सिखाती है। तो आप भी प्रभु श्री राम जी के चरणों के साथ जुड़िए। तो इस दशहरा कमेटी में बहुत सारे जो कि पुख्ता जो इंतजाम किए गए, पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तो और अपडेट लाके जल्द आपके साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं कपिल कतियाल, आत्मा चैनल।